गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ऑलरेडी हमने देखा है कि व्हाट आर द एनाल्जेसिक, दीज आर द सीनियर डिप्रेसेंट ड्रग विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेन। पेन की जो सेंसिटिविटी है या टॉलरेंस लेवल है उसको इंक्रीज करती है या डिक्रीज द सेंसेशन फॉर द पेन। जो सेंसेशन है पेन का उसको वो डिक्रीज करता है और टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, तो उसको बोला जाता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक बेसिकली दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हमने किया है अल्कोलॉइडल और सेकंड इज द सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में आज हम देखने वाले हैं दैट इज द पिथिडीन। और अगर अल्कोलॉइडल में अगर हम देखेंगे तो दैट इज द मॉर्फिन एंड कोडीन। ये जो रहता है वो है एनाल्जेसिक और अल्कोलॉइडल एक्सट्रैक्ट। उसको ओपॉइडल एनाल्जेसिक भी बोला जाता है क्योंकि मॉर्फिन एंड कोडीन ये ओपॉइड या ओपियम स्पीसीज से मिलता है, इसलिए उसको ओपॉइड एनाल्जेसिक भी बोला जाता है। तो आज हम फर्स्ट देखेंगे दैट इज द पिथिडीन। पिथिडीन अगर ये सिंथेटिक डेरिवेटिव, इसमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है कि नाम में से अगर हम स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। डायरेक्टली हमको स्ट्रक्चर एज इट इज लर्न करना है। तो क्या है इसमें, पाइप्रिडीन इज अ मेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग या पैरेंट रिंग बोल सकते हैं। तो हम पाइप्रिडीन को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर देखते हैं तो 1 पे एक मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप अटैच है। 4 पे क्या अटैच है, तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है फिनाइल रिंग अटैच है। और क्या अटैच है, तो C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल या कार्बोक्सिल बोलेंगे हम, कार्बोनिल भी नहीं बोलेंगे। कार्बोनिल ओनली इज C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल होता है। लेकिन कार्बोक्सिल मतलब C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरीके का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह सकता है। तो दैट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप है। वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द इथाइल मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। तो 4 पे क्या अटैच है, तो इथाइल कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। ओके, तो फिर हम केमिकल नेम लिखेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि जो ये कार्बोक्सिल है वो उन्होंने अटैचमेंट में ना लेते हुए लास्ट में यूज किया है, दैट इज उन्होंने कार्बोक्सिलेट उसको मेंशन किया है। तो फिर ये इथाइल कहाँ लिखेंगे, तो इथाइल हमने स्टार्टिंग में लिखा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये इथाइल कार्बोक्सिलेट पे ही अटैच है या कार्बोक्सिल पे अटैच है। ठीक है, तो केमिकल नेम लिखेंगे इथाइल, बस इसी में चेंज हुआ है। इथाइल पहले लिखा है उन्होंने इथाइल, ठीक है। 1 पे लिखा है 1 मिथाइल ये वाला। देन 4 फिनाइल, तो ये 4 फिनाइल एज इट इज आएगा। फिर हमने लिखी है पाइप्रिडीन रिंग, दैट इज द पैरेंट रिंग आपकी। एंड लास्ट लिखा है 4 कार्बोक्सिलेट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज द 1 मिथाइल 4 फिनाइल 4, सिंपल तरीके से इथाइल। 4 पे क्या है, इथाइल है, इथाइल कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। एंड लास्ट इज द पैरेंट न्यूक्लियस दैट इज द पाइप्रिडीन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऐसे इसलिए लिख के दिया है क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आता है एनएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर यूजिंग फॉलोइंग केमिकल नेम, तो उस टाइम पे ये केमिकल नेम इस तरीके से दिया रहेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इथाइल विल बी अटैच ऑन द कार्बोक्सिलेट। ओके, देन ये जो ड्रग है पिथिडीन, इट इज अवेलेबल इन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज को मेंशन नहीं किया है। तो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होने के कारण ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्युबल इन वाटर है। स्टोरेज कहाँ करना है, तो ऑलमोस्टली हाइड्रोस्कोपिक है होगा क्योंकि ये सॉल्ट प्रिपरेशन में अवेलेबल है। हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। देन यूजेस आर द मेन यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है पिथिडीन के। पहला यूज क्या है, इट इज अ ट्रू एनाल्जेसिक। आपको ऑलरेडी पता है चैप्टर का नाम, तो ट्रू एनाल्जेसिक बोल सकते हैं। सेकंड, इट इज यूज टू रिलीव मॉडरेट एंड सीवियर पेन ड्यू टू स्पास्टिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई। स्पास्टिक कंडीशन बोला है। स्पास्टिक कंडीशन मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल्स की वजह से आपको पेन हो रहा है, जिसको आप अननोन पेन बोलते हो, क्या बोलते हो, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा स्टमक में हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है या यूटेरस में हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाइड नहीं रहता है, तो दैट इज द स्पास्टिक पेन। तो वो पेन को रिलीव करने के लिए पिथिडीन यूज किया जाता है। ठीक है, वो पेन माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इन द कॉम्बिनेशन विद द एनेस्थेशिया, ये जो मेडिसिन है पेन को कम करने के लिए यूज हो रही है, इसलिए एनेस्थेशिया के साथ भी इसको दिया जाता है। ड्यूरिंग द प्रायर सर्जरी, हम बोल सकते हैं सर्जरी के पहले ही एनेस्थेशिया में ये मेडिसिन दी जाती है, ताकि जब एनेस्थेशिया रिकवर हुआ तो पेशेंट को एकदम से पेन महसूस नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑपरेट किया जाता है। देन इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन कफ एंड डायरिया। यस, कफ में इसको यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन ये कफ में यूज किया जाता है। इसमें जो फर्दर एग्जाम्पल रहते हैं कोडीन एंड मॉर्फिन आपने देखा होगा, स्पेशली ड्राई कफ में कोडीन ये यूज किया जाता है। तो पिथिडीन भी सम ऑफ इसमें पाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन एडिक्शन।
वहां पे भी पिथिडीन ड्रग दिया जाता है। इट इज यूज एज एनाल्जेसिक ड्यूरिंग अ लेबर पेन में इसको भी दिया जाता है टू रिलीव द लेबर पेन। देन इसके डोजेस फॉर्म क्या क्या अवेलेबल है, तो पिथिडीन हाइड्रोक्लोराइड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इट विल बी अवेलेबल इन अ सॉल्ट फॉर्म, तो पिथिडीन हाइड्रोक्लोराइड में वो अवेलेबल है। पिथिडीन के इंजेक्शन अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन पे एसेज तो ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं आती है, जो हमने पिथिडीन में यूजेस पढ़े वो पूरे यूजेस आप कोडीन एंड मॉर्फिन में लिख सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है जो स्पेसिफिक है वो। तो दीज आर द फर्स्ट, इट इज ऑपॉइड एनाल्जेसिक, ओपाइडल एनाल्जेसिक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मॉर्फिन एंड कोडीन ये अल्कलॉइडल एनाल्जेसिक्स है जो हमको ओपियम स्पीशीज से मिले हैं, तो इसलिए उसको ओपॉइड एनाल्जेसिक बोला है। दीज आर फॉर्मिंग द एडिक्शन इन द पर्टिकुलर पेशेंट। अगर आप हायर डोज में अगर उसको रिपीटेटिव ले रहे हो तो उसमें आपको एडिक्शन के चांसेस है, एडिक्शन के चांसेस है। जैसे बोला जाता है जो ड्रग्स है, मतलब जो नशीली चीजें हैं जिसमें कोडीन और मॉर्फिन का यूज किया जाता है, तो वो क्या करता है, एडिक्शन करता है। और एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, मतलब आपको जो पेन है, दर्द है या कुछ गम है, माइल्ड डिप्रेशन है, उसको वो क्योर करने के लिए यूज होता है। Then it is used to control moderate to severe acute and chronic pain, especially associated with the neoplasm. क्या बोला है मैंने, कंट्रोल करता है कौन सा, मॉडरेट टू सीवियर पेन कम से ज्यादा, या एक्यूट एंड क्रोनिक कम है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, किसका, स्पेशली एसोसिएटेड विद द नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब कैंसर। अगर आपको कोई भी टाइप्स का कैंसर है जिसमें आपको थोड़ा सा भी दर्द है या रिपीटेटिवली हमको इरिटेशन हो रहा है, उससे पेन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉर्फिन एंड कोडीन मेडिसिन दी जाती है। देन इट इज यूज एज अ प्री मेडिकेशन प्रायर टू सर्जरी। प्री मेडिकेशन में दिया जाता है। प्री मेडिकेशन मतलब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद एनास्थेसिया। ये देखो कॉम्बिनेशन विद एनास्थेसिया पढ़ा है हमने, तो क्यों दिया जाता है प्रायर टू सर्जरी, टू रिलीज द पेन। जो आपका पेन है उसको रिलीव करने के लिए वो दिया जाता है। इट इज यूज एज हिप्नोटिक व्हेन इंसोम्निया इज एसोसिएटेड विद द पेन। इंसोम्निया मतलब क्या होता है, नींद नहीं आना। अगर आपको कोई सीवियर बीमारी है और आपको बॉडी एक हो रहा है, जैसे बर्न पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, या कोई ऑपरेट किया हार्ट सर्जरी वगैरह है, या इंटेस्टाइनल कोई डिस्टर्बेंस है, यूरिनरी ब्लैडर से अगर कोई आपको डिसीज या इन्फेक्शन है, तो वहां पे हमेशा पेन होते रहता है, और पेन है तो आपको नींद नहीं आएंगी, तो इसलिए वो पेन को रिलीज करने के लिए ये ड्रग यूज किए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों इफेक्ट दिखाते हैं। एडिक्शन होने की वजह से जो मॉर्फिन एंड कोडीन ये एडिक्ट भी होता है, जिसमें नार्कोसिस इफेक्ट है, तो उससे क्या होगा, आपको नींद आएगी, मतलब ये हिप्नोटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और साथ में आपका पेन चला जाएगा। It will be relieve the pain. Then it is used in combination with the anesthetic for the pain relief and to reduce the anxiety. वही आपको बोला है कि सर्जरी के पहले उसको दिया जाता है, क्योंकि जो भी पेन है आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी वो रिलीज हो जाएगा, पेशेंट फील कंफर्टेबल, और जो भी डर है वो नहीं रहेगा। बिकॉज ऑफ द नार्कोसिस इफेक्ट उनको थोड़ा सा नींद आएंगी, स्लीपी या ड्राउजीनेस फील होगा, तो वो सभी इसमें प्रॉपर्टीज है। एंड लास्ट इट इज यूज टू सप्रेस द कफ। ये जो कफ वाली प्रॉपर्टी है वो कोडीन से रिलेटेड है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन अ स्पेशली ड्राई कफ। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने पिथिडीन देखा जिसमें स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम, देन हमने यूजेस देखे, दोनों यूजेस सिमिलरली थोड़े थोड़े सेम ही है। अगर आपने पिथिडीन के भी पूरे यूजेस लर्न किए तो आप मॉर्फिन एंड कोडीन में उसको यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।